हेलो एवरीवन, वेलकम बैक विद न्यू वीडियो। आज हम करेंगे क्लास 10th चैप्टर नंबर 9 का एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 5। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 5 वी हैव गिवन a kite is flying at a height of 60 meter above the ground. The string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 degree. Find the length of the string assuming that there is no स्लैक इन द स्ट्रिंग। ठीक है, सो हमको क्वेश्चन में क्या बोला है, काइट है जो कि कितने मीटर उड़ रही है। सपोज ये मैं यहाँ पे पहले हम इसके लिए डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, और डायग्राम में ही मैं आपको इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन दे दूंगी। एक काइट है जो कि 60 मीटर अबव ग्राउंड से ऊपर उड़ रही है। तो हम ले लेते हैं काइट कितनी है, सो हम ले लेते हैं इसको B और इसको ले लेते हैं C। कितने मीटर ऊपर उड़ रही है, 60 मीटर ग्राउंड लेवल से ऊपर, यहाँ कहीं काइट यहाँ C पॉइंट पे उड़ रही है। ठीक है, नाउ द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट। ठीक है, इस काइट से सपोज यहाँ पे काइट उड़ रही है ऊपर, इससे एक स्ट्रिंग अटैच है जो कि इस तरीके से ग्राउंड के साथ कितने डिग्री का एंगल फॉर्म कर रही है, इंक्लाइनेशन 60 डिग्री का। ठीक है, दिस इज द A पॉइंट। ठीक है, द स्ट्रिंग इज अटैच टू द ग्राउंड। ठीक है, एंड मेक एन इंक्लाइनेशन ऑफ 60 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री का एंगल बना रही है वो ग्राउंड के साथ मिलके। सो हमको निकालनी है स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी है। तो ये पतंग है, ठीक है, पतंग पे क्या लगी है, स्ट्रिंग लगी है। दैट मीन्स वी हैव टू कैलकुलेट द AC। ठीक है, हमको AC की लेंथ निकालनी है, दैट मीन्स स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी है। हमको एज्यूम करना है कि जो आपकी जो ये स्ट्रिंग है उसमें क्या है, वो बिल्कुल स्ट्रेट है। ठीक है, सो दिस इज द डायग्राम। आई होप आपको डायग्राम समझ आ गया हो। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना। सो दिस इज द 90 डिग्री। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो चीज़ गिवन थी मैं यहाँ डायग्राम में मेंशन कर चुकी हूँ। चलिए, सो हमको AC यानी कि हाइपनेस एंड परपेंडिकुलर, सो किस में होता है आपका, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। सो दैट मीन्स परपेंडिकुलर हाइपनेस वाला रिलेशन आपका किस में आ रहा है, साइन 60 पे। सो इट विल बी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपनेस। परपेंडिकुलर मतलब BC एंड हाइपनेस मतलब AC। ठीक है, सो साइन 60 कितना है, साइन 60 कितना होता है, √3/2। ठीक है, सो BC कितना है, BC हमारे पास 60 है एंड AC वी हैव टू कैलकुलेट। सो हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं। सो AC इक्वल टू AC को मैं इधर भेज देती हूँ, √3 इधर ले आते हैं और 2 उधर मल्टीप्लाई में, 60 मल्टीप्लाई बाई 2 अपॉन √3। सो AC विल बी 120 अपॉन √3 मीटर। ठीक है, AC की वैल्यू आ गई मेरे पास इतनी, लेकिन डिनोमिनेटर में हम कभी भी रूट वाली टर्म नहीं जोड़ते हैं। सो वी हैव टू रैशनलाइज इट टू √3 एंड √3। सो इट विल बी 120 √3 अपॉन 3। सो इट विल बी 3 4 12 40 √3 मीटर इज द AC। सो हमें पूछा था व्हाट इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। सो द length of the string is 40 √3 मीटर। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो वी हैव अ क्वेश्चन नंबर 6। सो क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है एक 1.5 मीटर टॉल बॉय स्टैंडिंग एट सम distance from a tall building. The angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 to 60 degree as he walks towards the building. Find the distance he walks towards the building. ठीक है, सो हम पहले हम इसके लिए डायग्राम बना लेते हैं, उसमें मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे दूंगी। सपोज एक टॉल बिल्डिंग है, दिस इज द टॉल बिल्डिंग। इस बिल्डिंग को मैंने नाम दे दिया है दैट A एंड B इज द बिल्डिंग है, ये AB बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग के कुछ डिस्टेंस दूर पे, यानी कि थोड़ी ही दूर पे एक लड़का खड़ा है। ठीक है, एंड इस लड़के की हाइट कितनी है, दिस इज 1.5 मीटर। ठीक है, एंड ये पूरी बिल्डिंग कितनी थी आपकी, दिस इज 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। 30 मीटर ही थी ना, कितने मीटर, हाँ 30 मीटर। ठीक है, सो 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है। ठीक है, यहाँ पे एक लड़का है जिसकी हाइट है 1.5 मीटर। ठीक है, वो खड़ा है इस बिल्डिंग के जस्ट सामने खड़ा है। ठीक है, सो इस तरीके से मैं यहाँ पे ये डाल देते हैं एंड इस बॉय की हम ले लेते हैं, इसे ले लेते हैं हम C एंड D। ठीक है, ये बॉय यहाँ खड़ा है। ठीक है, सो जब ये बिल्डिंग के टॉप में देख रहा है, ठीक है, यहाँ से
ये लड़का क्या देख रहा है, बिल्डिंग के जस्ट टॉप में देख रहा है, तो हम इसको यहाँ से डॉटेड लाइन से इस तरीके से यहाँ, ठीक है। ये जो बॉय है ये जस्ट जैसे ही इस बिल्डिंग के टॉप में देख रहा है तो कितने डिग्री एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है। जैसे ही ये लड़का क्या है बिल्डिंग की तरफ मूव हो रहा है, सपोज ये यहाँ इसकी इनिशियल पोजीशन थी, अब ये मूव होके यहाँ पे आ गया, ठीक है, इस पॉइंट पे आ गया है। अब नाउ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 60 डिग्री का एंगल ये बिल्डिंग के साथ फॉर्म कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन समझ आ गया होगा आई होप आपको, ठीक है। सो हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग, तो कितना डिस्टेंस वो मूव किया होगा बिल्डिंग की तरफ, दैट मीन्स हमको निकालनी है। यहाँ से मैं नेमिंग कर देती हूँ इसको, इस पॉइंट को दे देते हैं ए नाम, इसको सी डी ई, इसको दे देते हैं एफ नाम दे देते हैं, ठीक है। सो दैट मीन्स हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है, इसको बी नाम दे दिया, ठीक है। सो हमको निकालना है, देखिए लड़का यहाँ खड़ा था, ठीक है, अब मूव होकर यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो हमको ये निकालनी है, डी ई निकालनी है, दैट मीन्स हमको सिर्फ ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना है कि उसने कितना डिस्टेंस वॉक किया बिल्डिंग की तरफ, दैट मीन्स हमको सिर्फ डी ई वाला पॉइंट निकालना है। सो फॉर कैलकुलेटिंग डी ई, तो हमको पहले और चीज़ें निकालनी देखनी होगी। देखिए ये पूरा 30 है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक 1.5 है, तो ये कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक कितना होगा। सो 30 में से हम 1.5 माइनस कर देंगे, सो इट विल कम 28.5 मीटर हो जाएगा, इतना सा है ना। सो चलिए, सो हम इस पॉइंट को ए एफ आ जाएगा हमारा 30 माइनस 1.5, सो इट विल बी 28.5 मीटर, ठीक है। सो हम सबसे पहले देखते हैं इन ट्राइंगल ए ई एफ, ठीक है, ए ई एफ में देखते हैं, हम ये निकाल लेते हैं, ठीक है, इन ट्राइंगल ए ई एफ, ठीक है। मैंने एक ट्राइंगल लिया हमने सबसे पहले ए ई एफ, इस वाले ट्राइंगल में सो हमको ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ हमें मतलब परपेंडिकुलर हमारे पास गिवन है, हमें बेस चाहिए, तो कौन सा वाला रेशियो लगाएंगे हम, 10 और कितना एंगल है 60, 10 60 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो परपेंडिकुलर इज ए एफ एंड बेस इज ई एफ, सो 10 60 विल बी √3, सो ए एफ की वैल्यू इज 28.5 एंड ई एफ वी हैव टू कैलकुलेट, ठीक है भाई, इधर आ जाएगा ये ई एफ इज इक्वल टू 28.5 अपॉन √3, ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ ई एफ, ठीक है। सो अभी मैं नेक्स्ट ये पूरा ट्राइंगल दें यानी कि ए डी एफ, अब मैं ए डी एफ में लगाती हूँ, ठीक है। सो ए डी इन ट्राइंगल ए डी एफ, ठीक है जी, ए डी एफ में अब मैं क्या लगाती हूँ, अगेन मुझे नीचे वाला पोर्शन चाहिए ए डी एफ में, मैं अगर मैं ये पूरा निकाल लेती हूँ, पूरे में से मैं इतना माइनस कर देती हूँ तो ये मिल जाएगा मेरे को, तो मैं ये पूरा यानी कि डी एफ, ठीक है, तो मतलब बेस ही निकालना है, सो अगेन 10-30 वाला रेशियो लग जाएगा, ठीक है, वही हो जाएगा सेम, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो परपेंडिकुलर इज ए एफ एंड बेस इज डी एफ, ठीक है। सो 10-30 विल बी 1/√3 and AF we have 28.5 and DF we have to calculate. So इधर भेज देते हैं DF को, so DF will be 28.5 multiply by √3, ठीक है, this is the value of DF 28.5 √3 मीटर, ठीक है। अगर मैं इस पूरी DF मेरे को मिल गई, ये EF मेरे पास है, तो DF में से EF माइनस कर देती हूँ, मेरे पास DE मिल जाएगी, ठीक है। सो DE इक्वल टू डी एफ माइनस ई एफ, ठीक है। सो डी एफ इज 28.5 √3 माइनस 28.5 अपॉन √3, दिस इज द वैल्यू ऑफ ई एफ। सो एलसीएम लेंगे सॉल्व करने के लिए, 28.5 √3, यहाँ पे कुछ नहीं है 1 है, तो यहाँ √3 लाने से √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है, होल में आ गया √3 एंड माइनस 28.5, तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, √3 मल्टीप्लाई बाय √3 विल बी 3 माइनस 28.5 अपॉन √3, ठीक है। सो इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 3 से मल्टीप्लाई कराने पे मेरे पास क्या आ जाएगा, 85.5 28.5 अपॉन √3, सो हेयर इट विल कम, कितना आ जाएगा 57 अपॉन √3, ठीक है। सो रैशनलाइज करेंगे, रैशनलाइज करने के बाद मेरे पास क्या आ जाएगा, 57 √3 अपॉन 3, 19 √3 मीटर विल बी द आंसर। सो द वैल्यू ऑफ DE,
इज 19√3 मीटर। यही पूछा था ना कि फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग, तो ही वॉक्स 19√3 मीटर टूवर्ड्स द बिल्डिंग। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जिसने इससे पहले के वीडियोस नहीं देखी है तो वो भी जाके देख लेना। थैंक यू सो मच।